हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 12 का हम टॉपिक कर रहे हैं गुडविल, जिसके मेथड्स की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से मेथड हमारे पास हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, वो हम लोग देख रहे थे। अभी क्या था, हमने एक मेथड पहले ही कर लिया है जिसका नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद मेथड आ जाता है सेकंड, जो है सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट जो मेथड रहेगा वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो है कैपिटलाइजेशन मेथड। राइट, तो अभी आ जाते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है उसको हमें समझना है। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि गुडविल की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है सुपर प्रॉफिट मेथड से। फिर ये जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी हम देख लेंगे वन बाय वन। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि सुपर जो प्रॉफिट होता है, सुपर का मतलब हो गया एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, जो प्रॉफिट हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाते हैं। ठीक है भाई, एक हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, एक कंपनी है, कोई भी फर्म है इस तरीके से, ठीक है, XYZ कोई फर्म है। राइट, अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये जो XYZ फर्म है, ठीक है, इसके लिए एक नॉर्मल प्रॉफिट है कुछ। ठीक है, वो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? वो नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि दूसरी फर्म भी कमा रही हैं। ठीक है, जो अदर फर्म्स हैं इसी टाइप के नेचर की, वो भी इस तरीके का प्रॉफिट कमा रही हैं। सपोज दैट हमने ये मान लिया कोई फर्म के अंदर 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है इस टाइप की फर्म में। ठीक है, जो भी ये फर्म है, स्टेशनरी का प्रोडक्शन करती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है या फिर कोई और तरीके का है, 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट अगर की जाए तो 10% तक का वहाँ से रिटर्न मिल जाना एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तब आप ये समझ सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पर? जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, कहेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, जितना भी हमने यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड किया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट ऑफ रिटर्न क्या आ जाएगा स्टूडेंट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। रेट कौन सा रेट? रिटर्न कितना मिलेगा हमें वहाँ पर, उस रेट की बात हो रही है। अब समझ लेते हैं यहाँ पर कि सपोज 1,00,000 रुपए के ऊपर 10% का रिटर्न मिलना एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सो ₹10,000 हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये का एक प्रॉफिट क्या हो जाता है? नॉर्मल माना जाता है। अब जब ये नॉर्मल प्रॉफिट है यहाँ पर, अब सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जो हम लोगों ने कमाया होगा, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया होगा। राइट, अब सपोज हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया है यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है ये तो नॉर्मल है, और जो हम एवरेज एक प्रॉफिट कमाते हैं यहाँ पर वो कितना आ जाता है? सपोज दैट वो आता है हमारा ₹16,000 हमने मान लिया। कितना मान लिया? एक एवरेज प्रॉफिट है हमारा जो हमने कमाया यहाँ पर है 16,000 रुपये का प्रॉफिट साल का। ठीक है, एग्जाम्पल है। अब हमारा जो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है, सुपर मतलब एक्स्ट्रा, सुपर प्रॉफिट जो हमने निकाला है, ठीक है, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे हमारा एवरेज जो प्रॉफिट है, एवरेज वाला, वो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है। तो 16,000 रुपये में से जैसे ही हमने 10,000 रुपये घटाया तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 6,000 रुपीज़। अब ये जो 6,000 रुपीज़ हमारा आया है, यही सुपर प्रॉफिट है, यानी यही एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। देन गुडविल क्या होगी? तो गुडविल यहाँ पर आ जाती है हमारी कितना? गुडविल आ जाती है सुपर प्रॉफिट जो भी हमारा आया था। राइट, सुपर प्रॉफिट जो भी हमारा आया था उसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, परचेज ईयर आपको याद है, नंबर ऑफ ईयर परचेज लास्ट वीडियोस में भी था, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो 6,000 रुपीज़ को हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज जितना भी है 3 है सपोज, तो 18,000 रुपीज़ की गुडविल हमारे यहाँ पर आ जाती है। तो ये है गुडविल की कैलकुलेशन यहाँ पर। ठीक है, आप कहें तो ये एक हमारा एग्जाम्पल भी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी हमारा ये हो जाता है। और
समझने के लिए एक बेस भी हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड को अगर हम देखें तो क्या लिखा है, इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस। सरप्लस मतलब एक्सेस, सरप्लस मीन्स एक्सेस जो भी है प्रॉफिट हमारा, जितना हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है, अर्न बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, अर्न बाय द अदर फर्म। भाई देखिए जो अदर फर्म प्रॉफिट कमा रही हैं, ठीक है, जितना भी अदर फर्म कोई भी प्रॉफिट कमा रही है उससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया है, ठीक है, वो ही हमारा एक्सेस प्रॉफिट है, सरप्लस प्रॉफिट है। इफ़ अ बिजनेस हैज़ नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, अगर बिजनेस की कोई भी अर्निंग एक्स्ट्रा नहीं हो रही है तो इसका मतलब हम अपनी गुडविल को जनरेट नहीं कर रहे हैं। सो इट विल हैव नो गुडविल, ठीक है। सुपर प्रॉफिट आर दी एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। जो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल में वो क्या है, जो प्रॉफिट हम एक्चुअल में अर्न कर रहे हैं मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, वेयर द नॉर्मल प्रॉफिट आर प्रॉफिट। और नॉर्मल कौन सा प्रॉफिट होता है, अर्न बाय द सिमिलर बिजनेस, जो इसी तरीके के सिमिलर बिजनेस हैं, ठीक है, वो कितना परसेंट अर्न कर रहे हैं अपनी इस बिजनेस के ऊपर, ठीक है। या एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी डिसाइड किया जा सकता है कि ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इस टाइप के बिजनेस का, और अगर हम ज़्यादा उससे अर्न कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारी फर्म गुडविल जनरेट कर रही है, राइट। उसके बाद लिखा है इफ़ अ फर्म अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट जनरली अर्न बाय द अदर फर्म, ठीक है, हायर प्रॉफिट अगर अर्न कर रही है ऑफ द सेम इंडस्ट्री से ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसा इसने बताया द डिफरेंस इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट, उसी को कहते हैं। और गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट ड्यू टू द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, ठीक है। तो यही चीज़ें थी यहाँ पर। अब गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, सबसे पहले हम निकालेंगे गुडविल कैसे, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो लास्ट में निकलता है, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, ये आपको बता भी दिया है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ ईयर तो आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, बट सुपर प्रॉफिट क्या है, और सुपर प्रॉफिट है जो भी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले निकाला था। कैसे निकाला था एवरेज प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हम लास्ट ईयर में कमा रहे हैं ना उसका एवरेज निकाल लेते हैं, उसको एवरेज प्रॉफिट वही। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, लास्ट ईयर्स के सारे प्रॉफिट को ऐड करो, सपोज हमारे 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं, ऐड करने के बाद डिवाइड कर दो 4 से, तो एवरेज आ गया। और नॉर्मल क्या है, उनका डिफरेंस सुपर आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको बता भी रखा है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो भी हमारी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है या कहें कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो जिस तरीके से इन्होंने बाद में इस तरीके बताया, यहाँ पे अगर आप समझें तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को किया है कि सपोज 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, रेट था 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट 10,000, एवरेज प्रॉफिट हमने माना 16,000 है। एवरेज प्रॉफिट दिया है, ठीक है, नहीं तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हमें आता है एवरेज प्रॉफिट निकालना। कैसे, लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट है या 5 ईयर का प्रॉफिट है, उनको ऐड करके, तो जितने ईयर का भी प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर दो, आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था। सुपर प्रॉफिट क्या आता है, सुपर में से नॉर्मल घटा दो तो आ जाता है सुपर, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल घटा दो तो सुपर प्रॉफिट आ गया, और जितना भी होगा सुपर प्रॉफिट उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या था, ये लास्ट वीडियो में भी बताया था। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स एक ऐसा ये नंबर है, ठीक है, जिसमें ये माना गया है कि लगभग 3 सालों तक, जो भी ये नंबर है यहाँ पर 3 है या 2 है, लगभग 3 ईयर्स तक ये कंपनी हमें एक एवरेज रिटर्न जरूर देगी। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, जैसे कोई प्रॉफिट है, एक एज्यूम्ड प्रॉफिट, भाई जैसे 10,000 है, 20,000 है, तो वो 3 सालों तक हमें वो फर्म हमेशा देगी ही देगी, एक ऐसा नंबर होता है ये, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आ जाती है यहाँ पर गुडविल। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में हो गया है, और ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में नहीं दी है डायरेक्ट तो अच्छी बात है, बट नहीं दी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड एक ऐसा अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया गया है बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल
ठीक है, उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। और हमारा रनिंग बिजनेस अगर पहले से है तो जितनी भी उसके अंदर कैपिटल होगी वो फ्री रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स हमारे वहाँ पर होंगे वो भी ऐड कर लेंगे और माइनस कर देते हैं फिक्टिटियस एसेट्स। फिक्टिटियस एसेट ऐसी एसेट्स होती है जो कि रियल एसेट्स नहीं है, काल्पनिक संपत्ति हम कहते हैं, इमेजिनरी एसेट्स भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। जितने फ्री रिजर्व्स हैं वो रिजर्व आपको पता है क्या होते हैं, ऐड कर दो। कोई एसेट्स है अगर फिक्टिटियस एसेट बैलेंस शीट में दिखा रखी होगी एसेट साइड, बट वो हमारे लिए एक रियल एसेट्स नहीं होगी। इसमें ऐसी एसेट्स आ जाती हैं जैसे कि हमने कोई एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस किया है, ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, एसेट साइड दिखा देते हैं, राइट। इसी तरीके से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो सकता है, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फिक्टिटियस एसेट्स बन जाते हैं, वो माइनस कर देने होते हैं। निकाल सकते हैं ऐसे भी कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे भी निकाल सकते हैं। सभी एसेट्स जितनी भी होंगी उसमें से माइनस कर देंगे गुडविल, उसमें से माइनस कर देंगे जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं वो, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो भी माइनस कर देंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट में नहीं है, हमने बिजनेस में उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, नॉन इन्वेस्टमेंट है लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो बाहर कहीं हमने इन्वेस्ट किया गया है हम, और हमें वहाँ से अर्निंग भी होती है, लेकिन वो बिजनेस के अंदर नहीं हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। और आउटसाइड जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी वो माइनस कर देंगे। यानी टोटल एसेट्स के अंदर क्या क्या माइनस कर देंगे, गुडविल, ये जो एसेट्स हैं, ठीक है, हैं तो ये एसेट्स, बट ये एसेट्स हमारे लिए क्या है, अभी यूज़ में नहीं है, इसको माइनस कर देंगे जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। आउटसाइड लाइबिलिटी में आ जाती हैं ऐसी लाइबिलिटीज़ जो हमें बाहर किसी को पेमेंट करना है, ठीक है, तो वो लाइबिलिटीज़ हम सारी माइनस करने के बाद हमारी जो एसेट बच जाती है उसी को हम कह देते हैं अपने कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आ गई हैं। एक आ गया था कैपिटल एम्प्लॉयड, दिया हुआ है अगर कैलकुलेट करके तो अच्छी बात है, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, तो ये तो आप फर्स्ट नंबर पर नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे निकाल लेंगे। कैपिटल जितनी भी एम्प्लॉयड की गई होगी, रेट क्वेश्चन में दिया होगा, निकाल लेंगे नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, पहले भी निकाला था। कैसे कि लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट हैं जितने भी ऐड करो, डिवाइड कर दो जितने भी साल का प्रॉफिट है, एवरेज आ जाएगा। सुपर निकालना बहुत आसान है, एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल घटा देंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। फिर उसके बाद गुडविल निकालना आसान है। तो स्टेप आपको ऐसे लिखने हैं, ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2 आप ऐसे ही करें इसको। स्टेप नंबर 3 हमारा रहेगा और स्टेप नंबर 4 पर ये आंसर की कैलकुलेशन होगी, और स्टेप्स आपको इसी तरीके से चलने हैं तभी आप कर पाएंगे, राइट। तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल जो हमने यहाँ पर इसको समझा है। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए रहेगा, ठीक है, वो अभी देखते हैं हम स्क्रीन पर। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में किया। एक फर्म है, ठीक है, फर्म्स कैपिटल इन अ बिजनेस, एक फर्म की जो कैपिटल है बिजनेस के अंदर वो ₹2 लाख है। तो ये तो आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ऑलरेडी। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो इस फर्म का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है फर्म्स का, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन फर्म्स कैपिटल इज 15%। 15% हमने माना है ये कि उसको 15% का रिटर्न तो नॉर्मली मिलेगा, ठीक है। ये रेट कैसे डिसाइड किया है कि और फर्म भी इतना लगभग कमाती है, ये हमने नॉर्मल माना है। ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹48,000, 48,000 रुपये का प्रॉफिट ये एक्चुअल में फर्म ने अर्न किया है। तो ये एक तरीके का उसका रियल प्रॉफिट हो गया जो उसने अर्न किया है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे ज़्यादा है, हम मतलब 15% जो नॉर्मल प्रॉफिट था, हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो उससे ज़्यादा है, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर गुडविल अपनी जनरेट कर रहे होंगे। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। यहाँ पर 3 ईयर परचेज हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड से, राइट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं, चलिए इसको। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड तो कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹2 लाख, राइट, ₹2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, तो लिख लेते हैं, चलिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ये आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, सबसे पहले निकाल लेते हैं अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को लेकर यूज़ करते हुए, और कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी भी हमने की है, यानी ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, और इसके ऊपर 15% रिटर्न हमें चाहिए ही है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट करने के बाद आ जाएगा 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, जो कि एक नॉर्मल प्रॉफिट है। ये नॉर्मल प्रॉफिट हमें चाहिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज़्यादा हम एक्चुअल में अर्न कर रहे हैं, यानी जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, रियल प्रॉफिट, ठीक है, क्या लिखा है, इस साल में फर्म ने हमारा प्रॉफिट जो अर्न किया 48,000 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट है ये, और कई बार यहाँ पर इसको हम एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है अगर, ठीक है, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, कई बार हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं लास्ट ईयर्स को लेकर के। ठीक है, तो 48 है ये, 48,000। अब जब हम एक्चुअल में 48 या एवरेज हमारा प्रॉफिट आता है 48,000 रुपीज़, तब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस करने के बाद। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट AP माइनस में सुपर प्रॉफिट यानी SP। सो एवरेज प्रॉफिट जो हमारा था 48,000 माइनस कर देंगे ₹30,000, जो कि होगा ₹18,000 माइनस करने के बाद, तो 18,000 रुपये का प्रॉफिट हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब सुपर प्रॉफिट के बाद जैसे ही हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, अमाउंट ऑफ गुडविल, तो हम क्या करेंगे, सुपर जो भी हमारा प्रॉफिट आया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 3 ईयर परचेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 18,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा 54 रुपीज़, 54, ठीक है, 54,000 रुपीज़। तो ये गुडविल हमारा आ गया इतना। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। ठीक है, स्टेप सबसे पहले हम कहें, फर्स्ट स्टेप हमारा है नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, उसके बाद चेक करो कि एक्चुअल प्रॉफिट है कितना, थर्ड स्टेप पे चेक करो सुपर कितना है, और दैट लास्ट जो सीधा कैलकुलेशन आ जाती है वो आ जाती है, कैलकुलेट कर लिया जाए कि हमारा प्रॉफिट गुडविल कितना है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द बुक्स ऑफ राम एंड भरत, राम एंड भरत पार्टनर होंगे, उनकी बुक्स में शो किया गया है द फर्म्स कैपिटल 31/12/2016 में। ठीक है, 31 दिसंबर 2016 को उनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है टोटल वो 5 लाख रुपए का है, दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो निकालना पड़ता। एंड द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, भाई लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट है, तो यहाँ से आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 80-85,000, राइट। सभी 5 प्रॉफिट्स को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 5 कीजिए, एवरेज प्रॉफिट आपको मिलेगा जो यहाँ पर एक्चुअल में फर्म ने अर्न किया है। ठीक है, अब नॉर्मल क्या प्रॉफिट होना चाहिए, 5 लाख का कितना परसेंट, तो वो परसेंटेज हमें दिया होगा अभी। तब आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज आपको कैलकुलेट करना है, जो परचेज ईयर है वो 3 है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, और जो एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, ठीक है, जो लास्ट 5 ईयर का एवरेज सुपर प्रॉफिट है, एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारे पास 10%, तब आप लोगों को इसकी गुडविल की कैलकुलेशन करनी है इसी तरीके से। ठीक है, तो आप इसका आंसर निकालें और आंसर टिक करें कि कितना आपका आंसर आया है। ठीक है, आंसर 30,000 आना चाहिए, तो आपको टिक करना है और बताना है कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, एक बार ऊपर वाला पार्ट फिर से देख लीजिए, ये ऊपर है आधा 15 नंबर पे, और इसको देख लें, और फिर नीचे वाला पार्ट ये वाला देख लें, राइट। तो इसी तरीके से ये हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी हमारा एक लास्ट पार्ट और बच जाता है, जिसमें अच्छे से सीखेंगे हम कि
कैपिटलाइजेशन मेथड किस तरीके से होता है, उसकी गुडविल की कैलकुलेशन वहाँ पर किस तरीके से की जाती है, ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।